आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हमारे विशेष सेगमेंट साडा हक का, जिसमें आपके हक की आवाज को हम उठाते हैं। और आज इस विशेष सेगमेंट में बात उन बेरोजगारों की होगी जिन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। ये वो युवा हैं जिनका अर्धसैनिक बलों में चयन तो हो चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं। ये छात्र नागपुर से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। जब ये सोमवार देर शाम हरियाणा के पलवल पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। आरोप है कि इन्हें देर रात 5 बसों में बैठाकर अलग अलग जगहों पर जबरन भेज दिया गया। पैदल मार्च करने वाले युवाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि पुलिस इन आरोपों को खारिज कर रही है। इससे पहले बीते 62 दिन से सड़कों की धूल फांक रहे ये छात्र जब सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर मथुरा पहुंचे तो इनके साथ खाकी ने जो सलूक किया, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या नौकरी के लिए अपनी आवाज उठाना भी अब इस देश में गुनाह है? कोई नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ चलता होगा। ये उत्तर प्रदेश है, आज पूरा देश चलता है। ये उत्तर प्रदेश है, 80 सीट है यहाँ पर। यही राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ की पुलिस भी अलग है, यहाँ का माहौल भी अलग है। यहाँ ये कुछ नहीं होता। यहाँ तो कानून के हिसाब से हमारे यहाँ की पुलिस तो हमारे यहाँ होम गार्ड, बहुत फर्क है। तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि ये यूपी की पुलिस है। न पैदल चलने देगी, न आगे बढ़ने देगी। ज्यादा सवाल जवाब पूछेंगे तो कानून से लेकर राजनीति तक सब पढ़ा देगी, क्योंकि ये यूपी की पुलिस है। ऐसे बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग में लगाओ, हम इंस्पेक्टर हैं, वो बता रहे हैं जो कानून में लिखा है। हाथों में तिरंगा, कंधे पर बैग, मन में एक विश्वास और नागपुर से दिल्ली तक की पैदल यात्रा। एक अदद नौकरी की चाह में 60 दिन तक हजारों किलोमीटर तक पैदल चलकर कई राज्यों को लांघकर जब ये छात्र दिल्ली के बिल्कुल करीब उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे तो इनकी परेशानी दोगुनी हो गई। छात्रों को पैदल चलने से रोक दिया गया, क्योंकि ये यूपी की पुलिस है। ऐसे बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग में लगाओ, हम इंस्पेक्टर हैं, वो बता रहे हैं जो कानून में लिखा है। कोई नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ चलता होगा। ये उत्तर प्रदेश है, आज पूरा देश चलता है। ये उत्तर प्रदेश है, 80 सीट है यहाँ पर। यही राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ की पुलिस भी अलग है, यहाँ का माहौल भी अलग है। यहाँ ये कुछ नहीं होता। यहाँ तो कानून के हिसाब से हमारे यहाँ की पुलिस तो हमारे यहाँ होम गार्ड, बहुत फर्क। खाकी वर्दी पहने छात्रों को नेताओं की तरह ज्ञान दे रहे ये यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर हैं। बस कहने को ही इंस्पेक्टर हैं, बाकी सब कुछ सियासी ही लगता है। कानून बताते बताते इंस्पेक्टर साहब लोकसभा सीट और यूपी की राजनीतिक कहानी बताने लगते हैं। बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब नेता वाले स्टाइल में दनादन ज्ञान की बौछार करते रहते हैं। कितनी अजीब बात है, इन छात्रों को ना तो महाराष्ट्र की पुलिस ने रोका, ना ही मध्य प्रदेश की पुलिस ने रोका, ना ही राजस्थान की पुलिस ने रोका, ना ही छत्तीसगढ़ की पुलिस ने रोका। लेकिन जैसे ही इन छात्रों के कदम यूपी में पड़े, कानून के रखवालों की परेशानी दोगुनी हो गई। यूपी के मथुरा के पुलिस ने तो इन छात्रों पर जुल्म ढा दिया। पहले इन्हें दिन भर धूप में बैठाए रखा, फिर शाम के वक्त में फरमान दिया कि ये छात्र रात के वक्त में पैदल सफर करें। ऐसे बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग में लगाओ, हम इंस्पेक्टर हैं, वो बता रहे हैं जो कानून में लिखा है। इसी को कहते हैं हनक। पुलिस वाला बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है तो यहाँ का कानून अलग है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि है तो यहाँ का कानून अलग है, फिर माहौल भी अलग है। इसीलिए नौकरी की आस में दिल्ली तक पैदल जाने वाले छात्रों को रोक लिया गया, क्योंकि ये यूपी की पुलिस है। जब आगरा में हम लोग गुरुद्वारे में रुके हुए थे, उस दिन पुलिस प्रशासन का टॉर्चर किया गया और कल हम लोग को 40 बंदे करके 4 बसें में भर के 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग को छोड़ा गया। और अभी हम जितने बंदे हैं, ये 40-45 बंदे अलग हैं, 40-45 बंदे को बस में भर के ले गया है। पता नहीं ये अलग अलग टुकड़े में बांट रहे हैं। इनका कहना है कि आपका लीगली मांग नहीं है, लेकिन अगर हमारा लीगली मांग नहीं है तो हम लोग 1 जून को निकले थे, उस दिन क्यों नहीं सुनी थी सरकार? सरकार की लेट लतीफी की वजह से इन छात्रों की बातें सुनने वाला अब कोई नहीं है, और अगर ये अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस इसकी इजाजत नहीं दे रही है। तो दिल्ली में धरना किए, उसके बाद नागपुर में 4 महीना, उसमें से 2 महीना हम लोग हड़ताल
तब पर भी सरकार सुन नहीं रही है। उसी 5000 सीट के लिए सर हम लोग 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं सर। 1 साल तो हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में किए सर, और वहाँ कई बार लड़कियों के कपड़े भी फाड़े गए सर, और कई बार हमें रिटर्न भी किया गया सर। वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारे नेता मंत्री सभी को मेमोरेंडम दे चुके सर। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि हम आपका काम करेंगे, ऐसा बोल के हमें आश्वासन दिया। मथुरा में पुलिस ने इन छात्रों को कहां भेजा यह अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन यह सवाल तो है ही कि क्या इस देश में एक नौकरी पाना वाकई में किसी जंग जीतने के बराबर है, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये इस समाज, सिस्टम और सरकार का पूरा सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो जिन छात्रों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है उनकी आखिर मांग क्या है, अब ये भी देखिए। दरअसल नाराज छात्र साल 2018 से संघर्ष कर रहे हैं। सीएपीएफ के लिए 60,000 वैकेंसीज निकाली गई थी। छात्रों से साल 2019 में पेपर लिए गए। फिजिकल एग्जाम साल 2019 में हुआ। 2020 में मेडिकल एग्जाम लिया गया, यानी पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ। 2021 में सीएपीएफ का फाइनल रिजल्ट आया। लिस्ट में मेडिकल पास कर चुके कई छात्रों का नाम नहीं था। पहले 60,000 छात्रों को नौकरी दी जानी थी। अचानक खाली पद की संख्या कम कर दी गई और आखिर में 55,000 छात्रों का ही चयन हुआ। नाराज छात्र बाकी पद भरने की भी मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर नागपुर से दिल्ली तक जाने का इनका यह अभियान जारी है। लेकिन अब दिल्ली छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रहा है। तो एक तरफ उन्हें हक नहीं मिल रहा, ज्वाइनिंग लेटर के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर दिल्ली ये युवा आना चाहते हैं,